वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीसी काउंट नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाएं। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे शरीर में नॉर्मल काउंट आरबीसी का कितना होता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर ये 4.5 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं और फीमेल में इसका रेंज जो होता है 3.8 से 4.8 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पर माइक्रोलीटर होते हैं। अब यदि हम बात करें कि आरबीसी कम होने के कारण क्या होते हैं। आरबीसी कम होने का मुख्य कारण होता है, पहला होता है अनीमिया मतलब खून की कमी। दूसरा होता है अनहेल्दी डाइट मतलब प्रॉपर डाइट ना लेना। तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शरीर में आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड, विटामिन बी6 और विटामिन बी12 इनमें से किसी एक की कमी या सभी की कमी। गर्भावस्था भी बहुत बड़ा कारण होता है, जिसमें क्या होता है माँ के साथ साथ में बच्चे को भी आयरन की ज़रूरत होती है, इसलिए आयरन का लेवल या आरबीसी का लेवल कम हो जाता है। उसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर, जिस किसी व्यक्ति को किडनी का रोग है, ब्लड कैंसर है, लीवर की बीमारी है या फिर बोन मैरो फेलियर है, तो इन कंडीशन में भी क्या होता है शरीर में आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम है। इसकी वजह से आपको क्या होता है, थकान होती है, सांस लेने में परेशानी बहुत बड़ा सिम्टम होता है, साथ में चक्कर आना, कमजोरी, हार्ट रेट बढ़ जाना या कम हो जाना, सर में दर्द रहना लगातार, त्वचा पीली पड़ना। किस किस को ऐसा हो सकता है, तो इसमें पहला जो होता है जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या जो लेडीज जिनका पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब जिसकी वजह से उनके शरीर में खून की कमी रहती है, या फिर जो व्यक्ति जिनकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, या बच्चे जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, या फिर जो ब्लड थिनर जो मेडिसिन ले रहे हैं, या किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी है, कैंसर है या लीवर डिसऑर्डर है, तो इनकी वजह से क्या होता है आपके आरबीसी जो होते हैं मुख्यतः जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब आरबीसी काउंट कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए आप क्या खाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो होता है वो आयरन रिच डाइट लेनी है, जैसा ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो आयरन क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में, उत्पादन में मदद करता है। तो किस किस से आयरन मिलता है, तो आयरन अगर वेज सोर्स की हम बात करें तो जैसे मशरूम है, कॉलीफ्लावर्स है, चुकंदर है, टमाटर है, ब्रोकली है, पालक है, सोयाबीन है, ये दालें हैं, ये वाटरमेलन वगैरह, इनसे जो होता है ये आरबीसी का लेवल बढ़ता है। ये आयरन रिच डाइट होती है। आयरन की डाइट कितनी ज़रूरत होती है हमें, तो इसके अंदर जो फीमेल्स हैं उनको लगभग 18 मिलीग्राम और जो मेल है उनको 8 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। तो आपको ज़्यादा नहीं खाना, सभी नहीं खाना है, एक चीज़ इसमें से आप या दो चीज़ खा सकते हैं। आयरन के नॉनवेज सोर्सेज से मिलता है, जैसे मीट है, चिकन है, फिश है, इनसे भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा सी फूड है, पोल्ट्री है मतलब अंडा वगैरह है, दूध है, या सीरियल्स वगैरह से भी आपको मिल सकता है। अगला जो होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या होता है, तो सेल्स के निर्माण में या बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में मदद करता है। कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, डार्क जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि सलजम है, पालक है, उसके अलावा स्प्राउट्स हैं, ब्रोकली है, बीन्स है, पीनट्स वगैरह है, साथ में जो सनफ्लावर सीड होते हैं, सूरजमुखी के बीज है, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह हैं, जूसेस हैं, जो अनाज से, या फिर नॉन वेज सोर्सेज में लीवर वगैरह है, या जो अपने सी फूड होते हैं या एस्पैरागस वगैरह, इनसे हमें फॉलिक एसिड मिलता है। फॉलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट होती है 400 mcg पर डे होती है। तीसरा होता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो होता है मुख्यतः नॉन वेज सोर्सेज मिलता है, जैसे कि मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, एग्स है, इनसे ज़्यादा मिलता है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है लगभग 1.5 से 2.4 mcg पर डे होती है। चौथा होता है कॉपर। कॉपर जो होता है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, बट ये आरबीसी की मदद कर सकता है रेप्लिकेट होने में। उसके इसलिए किससे मिलता है, ये मिलता है शेलफिश से मिलता है, नॉनवेज सोर्सेज से मिलता है, जो अनाज होते हैं साबुत अनाज उनसे मिलता है, चॉकलेट है, नट्स है, सीड्स वगैरह, इनसे ये मिलता है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है 900 माइक्रोग्राम पर डे। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। विटामिन ए किस किस से मिलता है, जैसा ज़्यादातर लोग जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उसके अलावा ऑरेंज और येलो कलर की वेजिटेबल्स होती हैं, टमाटर है, फिश है, एग्स है, और नॉन वेज में लीवर वगैरह से विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट होती है
फीमेल्स में 700 माइक्रोग्राम पर डे और मेल्स में 900 माइक्रोग्राम पर डे। अगला जो होता है विटामिन सी। विटामिन सी इज बहुत इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट से मिलता है। कोई भी सिट्रस खट्टे फल आप खा सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, संतरा है, लेमन है, एप्रिकॉट्स है, एप्पल्स है, ग्रेप्स है, आंवला वगैरह, शहतूत है, आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट कितनी होती पर डे? 90 मिलीग्राम होती है। 90 मिलीग्राम से 75 मिलीग्राम तक होती है, 90 मेल में और 75 फीमेल में इसकी ज़रूरत होती पर डे। तो कोई भी एक फल वगैरह आप खा सकते हैं, 2 फल खा सकते हैं। अगला होता है विटामिन B6। विटामिन B6 भी नए सेल के निर्माण में काफ़ी मदद करता है। ये मिलता है जैसे पिस्ता है, नट्स है, सनफ्लावर सीड है, सीसम सीड्स है, काबुली चना है, राजमा है, दालें से बहुत सारी मिलता है, केला है, सोयाबीन है, पीनट्स वगैरह से मिलता है। विटामिन B6 की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 90 से जो 50 ईयर के एडल्ट होते हैं उनमें 1.3 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। साथ में विटामिन ई। विटामिन जी जो होता है सनफ्लावर सीड से मिलता है, आलमंड से मिलता है, पीनट से मिलता है, ऑयल्स वगैरह से मिलता है, खट्टे पदार्थ जैसे एवोकाडो है, उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, स्पाइनक है, टर्निप है, इनसे मिलता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है 15 मिलीग्राम पर डे होती है। ये सारी चीज़ें आप कुछ ना कुछ इसमें से ले सकते हैं। आपको सब नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। डायग्नोसिस कैसे होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कम है कि नहीं है, बढ़ रहा है? उसके लिए आप कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवा सकते हैं, साथ में आयरन प्रोफाइल करवा सकते हैं, या आयरन आरबीसी टेस्ट ही खाली करवा सकते हैं। इनमें अगर नॉर्मल होगा तो ठीक है, अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी लगातार बनी रहती तो आपके डॉक्टर जो होते हैं अन्य टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी है, विटामिन B12 है, HPLC है, ब्लड स्मेयर वगैरह भी आपके डॉक्टर करवा सकते हैं। इन सभी की जानकारी के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये टेस्ट होता कितने का है? सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट लगभग 250 से लेकर 350 का होता है। आरबीसी अगर आप काउंट टेस्ट करवाएंगे 100 से 150 रुपए का होता है, और लगभग सभी लैबों में ही होता है। इसके लिए नॉर्मल खून की जरूरत पड़ती है। अब अगर आपका आरबीसी लगातार अब नॉर्मल रहते हैं तो डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके लिए अगर आयरन की कमी से आपको हो रहा है, मतलब वजह से अगर आपको आरबीसी काउंट कम है, तो आयरन टैबलेट दे सकते हैं। इंजेक्शन्स होते हैं आयरन के, जो आपको 1 महीने से 1.5 महीने 3 महीने तक खा सकते हैं। इंजेक्शन आपका वीकली लगता है या 15 दिन में आपके डॉक्टर आपके लेवल के हिसाब से देखेंगे। उसके अलावा विटामिन B12 की टैबलेट आप डेली ले सकते हैं या इंजेक्शन वीकली ले सकते हैं। साथ में विटामिन डी के सैशे आते हैं, वो आप वीकली ले सकते हैं, या टैबलेट भी आती है रोज़ाना खाने वाली, वो भी खा सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो मल्टीविटामिन टैबलेट लें, उससे क्या होगा, आपके शरीर में तमाम मिनरल्स जो होंगे उनकी कमी पूरी हो जाएगी। तो मल्टीविटामिन टैबलेट आप रोज़ाना एक ले सकते हैं। साथ में अगर कोई बड़ा डिसऑर्डर होता है, जैसे थैलीसीमिया है, किडनी है, लीवर डिसऑर्डर है, तो उसका डॉक्टर आपके प्रॉपर ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे। साथ में आपको डाइट ज़रूर फॉलो करनी है, क्योंकि डाइट काफ़ी हद तक आपके शरीर में आरबीसीज की कमी को पूरा करती है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ।